ये एक कॉल आई कि सर मैं आपका रशिया का टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट करा दूंगा वर्क परमिट के अंदर। क्या एमी भाई ये बात सच है या नहीं? क्या ऐसा पॉसिबल है? आज की डेट में 2025 के अंदर जो लोग यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पर इंडिया से, पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से जा रहे हैं रशिया के अंदर, वो वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ पर वो लाखों रुपये कमा सकते हैं। इसमें कितना सच है कितना झूठ है, आज सारा का सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहली बात, आप गूगल पे सर्च कर लो, आप रशिया के लॉ पढ़ लो, कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आप रशिया का टूरिस्ट वीज़े को कन्वर्ट करा सकते हो वर्क परमिट के अंदर। कहीं पर भी मेंशन नहीं है। जो भी एजेंट आपको बोलेगा कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ, वहाँ पर आपको कंपनी का वर्क परमिट दिलवा दूंगा और आपको 2 लाख सैलरी मिल जाएगी, 1 लाख सैलरी मिल जाएगी, ऐसा है या नहीं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गया है, किसी का वीज़ा कन्वर्ट हुआ है, तो पहले उस बंदे से बात करो, उसके डॉक्यूमेंट देखो, उसकी स्टैंप देखो, जो ऑलरेडी रशिया में रह रहा है और कितने टाइम से वो वहाँ पर काम कर रहा है, तभी आप उसके ऊपर भरोसा करना। वैसा तो कोई आपको मिलेगा ही नहीं। अगर मिल भी जाता तो मुझे जरूर कमेंट करना कि आपके पास कोई ऐसा बंदा है, ताकि हम भी उससे बात करके देखें भी ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाया उस बंदे ने कि वो टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करा दिया। अब लेकिन अगर कन्वर्ट करना है, वो पॉसिबल कैसे होगा, मैं आपको उसका रास्ता जरूर बताऊंगा। होता क्या है कि आप वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पे गए, सबसे पहले तो ई वीज़ा, जो कि सिर्फ 14 दिन 15 दिन का आपके पास टाइम होता है। 16 दिन का लगता है, 2 दिन आपके आने जाने के, मैंने पिछली वीडियो में बताया, और 14 दिन आपको वहाँ रहने के। उस 14 दिन में आपने क्या किया, वहाँ पर एक कंपनी को फाइंड किया। आपके गट्स पे डिपेंड करता है, आपके यार दोस्तों पे डिपेंड करता है कि आपके लिए वहाँ पर, दोस्तों पे डिपेंड करता है कि उसने आपको 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर अंदर ही वहाँ पर जॉब दिलवा दी। चलो मान लीजिए आपको जॉब मिल भी जाती है, ठीक है, 10 दिन में आपने ढूंढ लिया, फिर आप बिजनेस वीज़ा पे गए थे, 6 महीने के अंदर अंदर आपने वहाँ जॉब कर भी ली और मालिक के साथ, आपके एम्प्लॉयर के साथ बड़े अच्छे रिलेशन बन गए, वो आपको ऑफर लेटर या इन्विटेशन लेटर देने के लिए एग्री हो भी जाता है। अब आपने वहाँ से इन्विटेशन लेटर था एम्प्लॉयर ने जो आपको दिया कि आप ये ऑफर लेटर पकड़ो, मेरे पास आप जॉब कर सकते हो, आपकी जॉब 100% पक्की है, तो आपको विद इन वीज़ा के अंदर अंदर, जो आपके वीज़ा का टाइम पीरियड था, 3 महीने था, 16 दिन था, 50 दिन था, 1 साल था, वट, उसी वीज़ा के अंदर अंदर आपको एंट्री एग्जिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप वहाँ पर वापस कंट्री के अंदर एंटर करोगे। आपने इंडिया के अंदर आना है, उसके बाद जो भी उसका पीरियड टाइम होता है, 1 मंथ होता है, 2 मंथ होता है, उसके बाद आपका इंडिया की एम्बेसी से वीज़ा लगेगा। रशियन एम्बेसी के अंदर जाके आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट, पासपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी उनकी, और कौन से आपको इन्विटेशन लेटर, ऑफर लेटर उसके साथ लगाना था, क्या आपको फंड शो करना था, उसके बाद ही आपका वीज़ा लगेगा। तब जाकर आप रशिया में लॉन्ग टर्म्स के लिए रह सकते हो, चाहे वो 1 साल का हो। फिर 1 साल का वीज़ा लगने के बाद आप उस वर्क वीज़ा को एक्सटेंड करा सकते हो 2 साल के अंदर, फिर एक्सटेंड करा सकते हो 3 साल के अंदर, वो डिपेंड करता है। अगर आपको लीगली रहना है, लॉन्ग टाइम रहना है, लंबे टाइम के लिए पैसे कमाने हैं, आपके पास स्किल्स अच्छी है, रशिया कंट्री आपको अच्छी लगती है, सेफ लगती है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया रिकमेंड करने के लिए, वो है स्टडी बेस। एटलीस्ट स्टडी के अंदर आप वहाँ पर लीगल तो रहते हो, आपको किसी चीज़ की दिक्कत होने की, कल आपको पुलिस वाला पकड़ लिया, कोई ऐसी बात होती, सपोज करो आप वहाँ पर गए और आपको अगले दिन भी पकड़ लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हर किसी के लोग वहाँ पर 10 साल से बैठे हैं, ऐसे ऐसे बंदे हैं वहाँ पर जो रशिया के अंदर रीच पर जा रहे हैं और वहाँ पर 2 साल 3 साल बढ़िया सेटिंग है, पीछे गाँव में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं किसी के लिए मना नहीं कर रहा कि हर कोई जा रहा है तो वो गलत है, लेकिन रास्ता गलत है, वो मैं आपको जागरूक करके, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए भी ऑप्शन है। लेकिन अगर वहाँ पर आप वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद आप इलीगल हो जाते हैं, तो आपके पास सारे दिन जो है वो रिस्क के रहेंगे, चाहे फिर वो 10 दिन रहे, चाहे वो 10 साल रहे, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि क्या ये वीज़ा कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, वो वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता। उस वीज़ा को आप वहाँ पर गए, बिजनेस वीज़ा में थे, टूरिस्ट पे थे, शॉर्ट टर्म वीज़ा पे थे, वहाँ से आपने उनसे इन्विटेशन लेटर लिया, आपने वीज़ा के अंदर अंदर ही कंट्री को एग्जिट किया, वापस देश में आए, वहाँ से आपने वापस फिर से अप्लाई किया, 1 महीने का प्रोसेस था, 20 दिन का प्रोसेस था, वीज़ा आया, उस वीज़ा पे आपको नई स्टैंप लगी, आप रशिया में गए, वहाँ पर आपने 50,000, 60,000, 70,000 कमाए, या फिर स्टडी वीज़ा पे गए, फीस पे की, फिर आपने 10, 20, 30,000, 50,000 वहाँ पर कमाया, आपकी वहाँ पर बढ़िया सेटिंग होगी, उसके बाद आप वहाँ पर लंबे टाइम तक रह सकते हो। अगर वीज़ा एक्सपायर होने लगता है तो आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए भी, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा पे आप कन्वर्ट नहीं करा सकते। अब जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं और वो लोग वहाँ से डिपोर्ट हो जाते हैं किसी भी कारण से, या फिर वहाँ से बैन हो जाते हैं कोई क्राइम करने की वजह से, उसकी वजह से सभी लोगों की इमेज ख़राब होती है कि भाई साहब, सर लोगों का कमेंट आता है कि सर हम जब भी रशिया की इमिग्रेशन में गए थे तो वहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर वो अननेसेसरी ऐसे क्यों क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि आप फंड शो करो, आप वहाँ पर वापस आओगे कि नहीं आओगे, हमें जाने की टिकट शो करो, हमें आने की टिकट शो करो, कौन से होटल में रह रहे हो, कितने दिन के लिए रह रहे हो, आप वहाँ पर आपकी पुरानी स्टैंप पे देखिए
की जाती है, फंड पूछे जाते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो वहाँ पर लोग जाकर वापस नहीं आते। और वो वहाँ पर लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दो बंदे काम खराब करते हैं और उसकी वजह से सभी कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं यही कहूँगा, मैं हर किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा और हर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आप प्लान कर रहे हो जाने का, लॉन्ग टर्म स्टे करने का, तो आप जाओ। अगर आपका प्लान घूमने का, तो आप शॉर्ट टर्म वाला वीज़ा अप्लाई करो, बिजनेस करो, देख के आओ, सर्च करके आओ, पूरा एक्सप्लोर करके आओ, वहाँ के बारे में नई जानकारी लेके आओ, कैसे आप वहाँ पर लॉन्ग टर्म रह सकते हो, कैसे वहाँ पर बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे वहाँ पर आप अपना घर बना सकते हो, कैसे वहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हो। इस तरह के ये क्वेश्चन थे मेरी इस वीडियो में, जिन लोगों ने मुझसे ये बात पूछी। अगर इससे ज़्यादा कोई अलग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपको बात दिक्कत दे रही है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप खुद अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए कमेंट करना। फिजिकल जो फीस है 3000 से 4000 के आसपास जो है आपकी फ़ीस लगती है। इस वीज़ा के लिए कोई ज़्यादा नहीं लगती, 4 से 5 दिन का इनका नॉर्मल टाइम रहता है। ई वीज़ा का आपका ईजिली आ जाता है, विद इन 1 वीक के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है, आप आसानी से जा सकते हो। पर अगर आप और किसी वीज़ा की बात करते हो स्टडी का, उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, 45 डेज़ या फिर 2 महीने तो मान के चलो कि उसके अंदर भी नॉर्मली जो है टाइम लग जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। थैंक यू, जय श्री राम।